तो टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हम लोग इलेक्शन के बारे में ही पढ़ रहे थे, हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली थी। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पीआर पीआर सिस्टम, ये हमने ये पढ़ा था ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और इसके पहले भी हमने क्या पढ़ा था? एफपीटीपी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एफपीटीपी आपको दिख रहा होगा, है ना, ये चीज़ें हमने पढ़ा था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इस चीज़ों को हम लोग अभी कवर करेंगे। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में बने रहिए, हम लोग इसे बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने जा रहे हैं। तो एफपीटीपी क्या होता है? और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, या फिर किसी भी तरह से आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहाँ नहीं तो आप सीधे यूट्यूब मीन्स आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक फ्लिपकार्ट और इंस्टा, ये अमेजॉन, आप वहाँ से इसे ऑर्डर कर सकते हो। ओके, तो बिना देर किए हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या क्या चीज़ें अलग अलग हैं, क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं, सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को क्या बोलते हैं? द पोलैरिटी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी सिस्टम। एंड द पीआर सिस्टम आर टू डिस्टिंक्ट इलेक्टोरल सिस्टम, ये दोनों क्या है? अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम हैं। सो इन एफपीटीपी द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एफपीटीपी में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, जहां पर मेंबर को लोग चुनते हैं, वह अलग अलग डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड होते हैं, विथ ईच इलेक्टिंग वन रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें से प्रत्येक को एक कैंडिडेट चुनने का वो रीजन होता है। सो वोटर्स कास्ट देयर बैलेट्स ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज विंस इवन विदाउट ए मेजॉरिटी ऑफ 50% प्लस 1 वोट्स। बिना मेजोरिटी ऑफ वोट्स के वो क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। कैसे? सिर्फ वो जो भी कॉम्पिटिटर है उससे एक वोट ज्यादा ला करके। ओके, लेकिन इस सिस्टम में होता क्या है? दिस कैन रिजल्ट इन ए पार्टी, जो पार्टी का जो सीट होता है, पार्टी जो सीट सिक्योर करती है, वह कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। लेजिस्लेचर में क्या होता है? दिस कैन रिजल्ट इन ए पार्टी सिक्योरिंग मोर सीट इन द लेजिस्लेचर देन ओवरऑल वोट शेयर। क्योंकि उनको 50% वोट से कोई मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 को खड़े हैं तो 3 को कैसे हराना है, उनसे कंपैरिजन उनको करना है, उनसे उनको कंपटीशन करना है कि चलो हमको जनता पसंद नहीं कर रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना चाहिए कि जो भी दूसरे कैंडिडेट है उससे मेरा एक वोट ज़्यादा हो। तो उनके लिए भी अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं ये करने का। कहीं कहीं आपने सुना होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट को धमकाया जाता है, बोला जाता है, और बहुत ही अलग तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। इसलिए क्योंकि जनता बहुत किसी को पसंद नहीं करती है, बट जिसे पसंद करती है उसे लोग इलेक्शन में खड़े भी नहीं होने देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें जहां से पीएम नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं ना, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, लाइक वाराणसी उनका क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कौन सा? वाराणसी। वहां से एक कॉमेडियन उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो उन्हीं की आवाज को निकालते थे पहले, तो वो अपना फाइल किए थे, अपना नॉमिनी फाइल किए थे वो वहां से। तो उनका क्या हुआ? उनको रिजेक्ट कर दिया गया, और कोई भी कारण नहीं था। बट लेकिन क्यों? क्योंकि अथॉरिटी जो पावर्स थे वो गवर्नमेंट के पास थी। वो नहीं चाहते थे कि इसे यहाँ से चुनाव लड़ने दिया जाए, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं किसका वोट कटता? सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही वोट कटता। और नरेंद्र मोदी वोट कितना से जीते थे? मात्र 1 लाख से कुछ वोट से जीते थे, जो कि काफी कम था। अगर वो खड़े होते शायद वो वोट उनका भी नहीं आता, है ना। तो कहीं कहीं ये सब चीजें फैक्टर करती हैं, और बहुत करती हैं। तो पार्टी ऐसी और करती है इस तरह से ज्यादा सीट। कौन सा? एफपीटीपी सिस्टम में, मीन्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ओके, जो कि यह सिस्टम कहाँ कहाँ पर है? ये सिस्टम हमारा यूके में है, इंडिया में है। ठीक है, अब दूसरा चीज को हम लोग समझेंगे। आप देखिए, इनके कॉन्ट्रास्ट में द पीआर सिस्टम इन्वॉल्व्स लार्जर ऑन एन इवन सिंगुलर नेशन वाइड। ये क्या है?
इवन लार्जर है, चूंकि बड़ा है, और साथ ही साथ एक सिंगुलर नेशन वाइड है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक जो पूरे कंट्री के लिए एक ही है। ओके, सो व्हिच मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच। उनमें से क्या होता है, वेयर मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव, वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच। सो वोटर्स वोट फॉर पार्टीज, वहां पर वोटर्स क्या करते हैं, पार्टीज को वोट देते हैं, ना कि कोई इंडिविजुअल को। सो द नंबर ऑफ सीट्स पार्टी विंस द लेजिस्लेचर प्रोपोर्शनल इट गेट्स परसेंटेज ऑफ द वोट। जो वोट जिनको जितना होता है उनके हिसाब से उन्हें वहां पर पार्लियामेंट में सीटें एश्योर्ड की जाती है। तो दिस इंश्योर द ईच पार्टी सीट शेयर रिफ्लेक्ट टू द वोट शेयर। ओके, सो कंट्री जैसे कि इजराइल हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, ये सभी क्या यूज करते हैं, पीआर सिस्टम यूज करते हैं। हमारा जो यूके हो गया और इंडिया हो गया, ये क्या करते हैं, FPTP सिस्टम का यूज करते हैं। सो एग्जांपल इन द यूके FPTP इज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स ऑन वन रिप्रेजेंटेटिव। यूके में भी क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही कैंडिडेट को हम लोग चुन सकते हैं। सो एंड द विनिंग कैंडिडेट मे नॉट हैव ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स। अब जो जीत रहा होता है कैंडिडेट, उसको भी मेजोरिटी ऑफ वोट से कोई मतलब नहीं, मीन्स वहां पर वोट शेयर से कोई मतलब ही नहीं है। वहां पर बस इतना है कि दूसरे से हमको ज्यादा लाना है। वोट अगर 50% +1 में मेजोरिटी कहीं कहीं बन रहा है, वहां पर जरूरत नहीं, वहां पर आप 20% में भी जीत सकते हो। अगर वैसे कैंडिडेट का वोट रहा तो आपसे बस ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब यही है। आई बात समझ में यहाँ तक? और साथ ही साथ यहाँ पर देखो, कन्वर्जली इन इजराइल द इंटायर कंट्री इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। वहां पर क्या है, पूरे जो कंट्री है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, एंड ईच पार्टी गेट्स सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर वोट शेयर। वहां पर जो पार्टी को वोट मिलती है वह उनके वोट शेयर से मिलती है, वहां पर जो उनको सीट मिलती है उनके वोट शेयर से मिलती है। सो इंश्योरिंग द रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। आई बात समझ में? हाँ, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन पीआर सिस्टम एंड FPTP सिस्टम। इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंट से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर आपको इसका बुक, इसका PDF चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हो। हमारा वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे ओपन करके इसे ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी में चीज़ें मिल रही हैं आपको, और काफ़ी मिनिमम प्राइस रखा गया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है। आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से इसमें पॉइंट को कवर किया गया है। और साथ ही साथ इसको फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी आप मंगा सकते हो, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इसे FPTP और PR सिस्टम। तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, तो इसे शॉर्ट पॉइंट से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को बने रहिएगा वीडियो में। तो FPTP सिस्टम क्या होता है, स्मॉल छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, रीजन होते हैं, जहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव को एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुना जाता है। इंडिया में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। इंडिया में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 543, जिन पर चुनाव होता है, जिनमें लोग जिनको चुनते हैं। और स्टेट का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है। जैसे मान लो विधायक को चुनते हैं हम लोग, लेजिस्लेटिव स्टेट में क्या चुनते हैं हम लोग, विधायक को चुनते हैं। विधायक मीन्स MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं। तो वहां पर अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। चलिए, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक वो आएगा तब। तो PR सिस्टम क्या था, PR सिस्टम इज लार्ज एंड सिंगुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक बहुत बड़ा सिंगुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है वह, इसमें मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मीन्स उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मल्टीपल लोगों को चुने जाते हैं। FFTP वोटिंग फॉर कैंडिडेट। FFTP क्या होता है, वोटिंग फॉर कैंडिडेट्स पॉसिबल सीट्स मेजोरिटी विदाउट वोट मेजोरिटी, मीन्स बिना वोट मेजोरिटी के ही जो सीट्स होते हैं, जो पार्टी होती है, उनको मेजोरिटी प्राप्त हो जाता है। PR में क्या होता है, वोटिंग फॉर पार्टी सीट प्रोपोर्शनल नॉट टू वोट शेयर। क्या बोल रहा है कि जो भी वहां के लोग पार्टीज को वोट करते हैं ना, उसी के अनुसार, उसी के प्रोपोर्शनल जो वोट शेयर होता है, वो चीजें होती है वहां पर। सो FFTP कहाँ पर होता है, यूके में होता है, इंडिया में होता है, और PR सिस्टम इजराइल में आपका और नीदरलैंड में होता है। हमने ये टॉपिक को कवर किया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक आप जरूर करिएगा। साथ ही साथ कोई डाउट आपको रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके। और अगर आपको उसका बुक PDF चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हो।
वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ ही साथ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, ओके।